फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान विस्डम। ये हमारा थर्ड वीडियो होगा इंडिगो के रिगार्डिंग। इंडिगो का जो चैप्टर था उसका हमने 2 पार्ट ऑलरेडी बना दिया है क्लास 12 इंग्लिश से इंडिगो का, और ये हमारा थर्ड एंड लास्ट पार्ट है। इसके बाद बच जाता है क्वेश्चन आंसर्स। अगर आपको चाहिए होगा तो नीचे कमेंट करके बताना। अगर 4, 5, 10 लोग कमेंट करते हैं तो मैं क्वेश्चन आंसर लाऊंगा। नहीं, अगर आप लोगों को जरूरत नहीं है तो हम नहीं लाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा ही होगा, बच जाएंगे, फिर दूसरे चैप्टर की तरफ हम मूव कर जाएंगे, ठीक है। कोई ऐसा चैप्टर हो जिसका एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा इंग्लिश का तो भी आप हमें बताना, ठीक है। इससे पहले वाला वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि एक अकाउंटेंसी का नोट्स आ चुका है 30-35 का दाम, आप वो भी आप परचेज कर सकते हो। ग्रामर का एक कोर्स हमने लॉन्च किया था, वो भी बहुत लोगों ने लिया, अच्छा ही लगा उन लोगों को, ठीक है। तो आप वो भी आप पेड कोर्स है 40 रुपीज़ के आसपास में, आप वो भी ले सकते हो। आपको मैं पूरा वीडियो लेक्चर देता हूँ 11-3.5 घंटे का आपको वीडियो लेक्चर मिलता है, जिसमें हम टेंस के रिगार्डिंग बात करते हैं, ठीक है। आप 10 से लेकर 12 हर तरह के लेवल का वहाँ पे सेंटेंसेस दिया गया, प्लस आपको 200 से ज़्यादा एक्सरसाइजेस दिए गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, ठीक है। आप जरूर लेकर देखो। और जो मैं अकाउंटेंसी का नोट्स का बात कर रहा था, वहाँ पर भी हर तरह के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी को दिया गया है, ठीक है। तो आप वो भी देखो, ठीक है, जो ले सकते हो लो। बहरहाल अभी हम बात करते हैं इंडिगो के थर्ड पार्ट का, तो उसे कंप्लीट कर लेते हैं। और पहली बार आया तो क्या करें हमको पता है, वीडियो को अभी भी लाइक कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड्स के साथ चाहो तो, और सब्सक्राइब अभी कभी कर लो चैनल को, ताकि आगे आने वाले समय में आपको जरूर वीडियो मिलते रहे, ठीक है। साथ में बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर देना। सो बाय, चलते हैं अपने क्लासेस की तरफ। सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने कर लिया था, सेकेंड पार्ट कंप्लीट कर लिया था यहाँ तक, जहाँ पर इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपेयर होता है। और उसके बाद अभी हम कंप्लीट करेंगे, इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर देते हैं, एंड कर देंगे मतलब आज, ठीक है। फिर थर्ड क्लास है, इससे पहले के 2 वीडियो आ चुके हैं, आप अभी तक नहीं देखे तो जरूर देखना, ठीक है। तो चलो, गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विथ लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस। गांधी ने कभी भी अपने आप को इस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं किया कि मैं कोई बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल या फिर इकोनॉमिक सॉल्यूशंस दे रहा हूँ, ठीक है। उन्होंने जो भी किया, डेट मीन्स वो अपने आप को बहुत ही सिंपल समझते थे। ही सॉ द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस ऑफ इन चंपारण विलेजेस एंड वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली। उन्होंने देखा था चंपारण के लोगों के बारे में, उनके गरीबी के लिए, उनका कल्चर किस तरह से बैकवर्ड, जितना वो लोग पिछड़ चुके हैं, तो उसके लिए वो कुछ करना चाहते थे इमीडिएटली। सो ही अपील्ड फॉर टीचर्स महादेव देसाई, नरहरि पारिख, 2 यंग मैन who had just joined गांधी as disciple, जिन लोगों ने बहुत जल्दी ही गांधी को अपना गुरु माना था, वो गांधी के साथ मिलकर काम करना चाहते थे। तो इन दोनों लोगों को, महादेव देसाई और नरहरि पारिख, इन दोनों को अपील किए। उन्होंने बताया, क्या बताया, ये सब बात बताया हुआ कैसे क्या करना है। एंड देयर वाइफ्स, उनके वाइफ को भी बताया। वॉलेंटियर फॉर द वर्क, क्या बताया था कि वॉलेंटियर्ड फॉर द वर्क। तो उनकी वाइफ जो थी वो भी क्या करती थी, उनके काम में वॉलेंटियरली काम करती थी, कि उनके हेल्प करती थी, कहने मतलब, ठीक है। तो सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, पूना एंड अदर डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड। और बहुत सारे अलग अलग जगह से भी लोग आए इन लोगों को हेल्प करने के लिए। दैट मीन्स अपलिफ्टमेंट ऑफ चंपारण विलेज, पीपल ऑफ चंपारण विलेज, उन सभी लोगों को अच्छा एक लाइफ देने के लिए, अच्छा चीज़ सिखाने के लिए बहुत लोग आए। देवदास, गांधीज यंगेस्ट सन, अराइव फ्रॉम द आश्रम एंड सो डिड मिसेस गांधी। और वहाँ पर मिसेस गांधी भी आती है, मतलब गांधी की वाइफ भी आ गई, उनका जो बड़ा बेटा था देवदास वो भी आ गए। और उन लोगों ने किया क्या, उन लोगों ने सबसे पहले तो प्राइमरी स्कूल्स वहाँ पर खोले, ठीक है, 6 गाँव में। कस्तूरबाई जो कि उनकी वाइफ है, सो taught the ashram rules ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन। तो साफ़ सफाई के बारे में, अपने आसपास के एरिया को कैसे साफ़ रखना है, अपने आप को कैसे साफ़ रखना है, तो ये सभी चीज़ों के बारे में कस्तूरबाई ने सभी को सिखाया, समझाया, ठीक है। हेल्थ कंडीशंस वेयर मेजरेबल, गांधी गोट अ डॉक्टर टू वॉलेंटियर हिज सर्विस फॉर 6 months। और वहाँ पे गांधी को एक डॉक्टर भी मिल जाते हैं जो कि 6 महीने तक फ्री में वहाँ पर इलाज करेंगे, लोगों का सेवा करेंगे। 3 मेडिसिन, 3 तरह के मेडिसिन उस समय अवेलेबल थे। हालांकि आज तक इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं बना है, फिर भी आप जानकर रख लो सिर्फ नाम के हिसाब से, ठीक है। एक था कैस्टर ऑयल, क्यूनाइन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। सॉरी, कैस्टर ऑयल हम कहते हैं, इसे अंडी का तेल कहा जाता है, ठीक है, वो था। और उसके बाद में क्विनाइन और सल्फर ऑइंटमेंट था, जो कि आपका मरहम वगैरह के लिए यूज़ होता है, लेप के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो ये 3 तरह के दवा थे, और इससे कैसे इलाज होता था वो देखो। एनीबडी हु शॉर्ट कोटेड टंग वाज गिवन अ डोज ऑफ कस्टर्ड ऑयल। तो जिसके पास में टंग में कोटेड, टंग मीन्स टंग, उसके जीभ पे कोई
बीमारी टाइप अगर दिखता था तो उन लोगों को दिया जाता था कस्टर्ड ऑयल। एनीबडी विथ मलेरिया फीवर, अगर किसी को फीवर ऐसा कुछ होता तो उन लोगों को दिया जाता था क्यूनाइन प्लस कस्टर्ड ऑयल। और एनीबडी विथ स्किन एरप्शंस, कोई किसी को अगर स्किन का प्रॉब्लम होता था सो रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कस्टर्ड ऑयल। सो इन्हीं तीनों चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन मिलाकर हर तरह की बीमारी में ये लोग इलाज करते थे, ठीक है। सो ये गांधी का स्टाइल था पहले का इलाज के लिए, ठीक है। तो मतलब ज़्यादा उस समय हमारा जो मेडिकल साइंस उतना आगे नहीं था, तो जो नॉर्मल चीज़ जो भी मिलता था उससे वो लोग इस तरह से इलाज करते थे, ठीक है। गांधी नोटिस द फिल्दी स्टेट ऑफ वीमेंस क्लॉथ। तो गांधी ने औरतों के कपड़ों के बारे में भी देखा कि वो लोग बहुत ही डर्टी, बहुत ही गंदे तरह से रहते हैं। सो ही आस्क्ड कस्तूरबाई टू टॉक टू देम अबाउट इट। तो गांधी वैसे भी बहुत ही शर्मीले नेचर के थे शुरू से ही, और उनका जो बुक है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, तो उसमें भी उन्होंने लगभग फर्स्ट पूरे चैप्टर में अपने शर्म के बारे में बताया। इवन लास्ट तक भी वो अपने जो हेजिटेशंस है उसके बारे में बताते ही रहते हैं। तो डायरेक्ट वो औरतों से इसके बारे में बात ना करके उन्होंने कस्तूरबाई को कहा कि आप जाकर उन लोगों को समझाओ कि कैसे साफ सफाई रहना है, ठीक है। वन वुमेन टू कस्तूरबाई टू हर हट एंड सेड। और यहाँ पर थोड़ा सा गरीबी को भी बताया गया है, ठीक है। इस एक तरह से ऐसे ही है। तो इसमें एक औरत लेकर जाती है कस्तूरबाई को, और उन्होंने क्या दिखाया, क्या कहा वो देखो। लुक देयर इज नो बॉक्स और कपबोर्ड हेयर फॉर क्लॉथ्स, द साड़ी आई एम वेयरिंग इज द ओनली वन आई हैव। सो वो लोग गंदा क्यों रहते थे, आखिर वो लोगों को गंदा क्यों रहना पड़ता था, तो रीज़न उन्होंने बताया। देखो कि यहाँ पर कोई बॉक्स या कोई बक्सा पेटी हमारे पास नहीं है, ठीक है, और ना कोई यहाँ पर कबर्ड है। सो जो मैंने पहना है वही कपड़ा है मेरे पास, तो इसके हिसाब से आप कहाँ तक मैं साफ रखूँ, इसी कपड़ा को पहनना है, फिर काम करना है, फिर इसी को धो धाकर फिर इसी को पहनना है। तो ये चीज़ चल रहा था। सो ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, गांधी केप्ट लॉन्ग डिस्टेंट वॉच ऑन हिज आश्रम। सो चंपारण में रहते हुए भी वो आश्रम पे पूरा ध्यान देते थे, ठीक है। दूर से ही सब कुछ देख रहे थे, समझ रहे थे, ध्यान दे रहे थे। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस बाय मेल एंड आस्क्ड द फाइनेंशियल अकाउंट्स। वंस ही रोट टू द रेसिडेंट्स दैट इट वाज टाइम टू फिल द ओल्ड लेट्रिन ट्रेंचेस एंड ड्यू द न्यू वंस, अदरवाइज द ओल्ड वंस वुड बिगिन टू स्मेल बैड। तो उसी बीच में उन्होंने अपने जो अकाउंट वहाँ के जो लोग थे उनको उन्होंने मेल भी लिखा और बताया कि अब जो है पुराना जो एक टंकी है उसे आप क्या करो, उसे आप भर दो और एक नया टंकी बना लो, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, जो पुराना टंकी होगा वो स्मेल करना शुरू कर देगा। सो इससे ये भी दिखता है कि गांधी कहीं भी रहे वो साफ सफाई के लेकर बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा ध्यान मतलब देते थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा अलर्ट थे। द चंपारण एपिसोड वॉज द टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ। गांधी के लाइफ में चंपारण एपिसोड एक टर्निंग पॉइंट बना। व्हाट आई डिड, उन्होंने बताया, ठीक है, ऑथर से बात करते हुए कहते हैं व्हाट आई डिड ही एक्सप्लेन वॉज अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग, बहुत ही नॉर्मल चीज़ था जो कोई भी कर सकता था। आई डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री। सो उन्होंने बस यही बात को समझाया लोगों को कि मेरे ही देश में ब्रिटिशर्स मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। ये इसी बात को समझाने का तरीका था जो चंपारण इंसिडेंट के बारे में हम पढ़ते हैं। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफाइंस, मगर चंपारण जो था वो डायरेक्ट डिफाइंस के हिसाब से स्टार्ट नहीं हुआ, डेट मीन्स डिसओबीडियंस डायरेक्ट वहाँ पर स्टार्ट नहीं हुआ। इट ग्रीव आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिवेट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट्स। देखो कहीं पे भी अगर किसी को प्रताड़ित किया जा रहा है लंबे समय तक, तो उसको जस्ट एक क्या बोला जाता है, एक हल्का सा चिंगारी दिखाने का जरूरत है, ठीक है, वो आग अपने आप ही पकड़ लेगा। तो वही चीज़ वहाँ पर भी स्टार्ट हुआ, ठीक है। सो वही वो गांधी कहते हैं कि ये जस्ट एक कंटिन्यूअस ट्रायल था, कंटिन्यूअस एक एफर्ट था सभी लोगों का, जो कि जो लोग ब्रिटिशर्स से गुस्सा थे, और उसके रिजल्ट में क्या होता है कि जो भी हमने देखा है अभी तक कि जो बड़े से बड़े अधिकारी थे वो भी वहाँ पर हार गए, ठीक है। दिस वॉज अ टिपिकल गांधी पैटर्न। सो ये गांधी का पैटर्न था कि सारा कुछ खुद कर लो और बाद में जो लोग हैं उनको सामने ला दो, ताकि वो अपने आप पे विश्वास करने लगे, ठीक है। हिज पॉलिटिक्स वेयर इंटरट्वाइंड विद अ प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ मिलियंस। उनके जितने भी पॉलिटिक्स थे वो सभी डे टू डे लाइफ में जितने प्रॉब्लम आते हैं उन सभी से रिलेटेड हुआ करते थे। ही वॉज नॉट अ लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शन, इट वॉज द लॉयल्टी टू लिविंग एंड ह्यूमन बींग्स। तो उनकी जो लॉयल्टी थी वो एब्स्ट्रैक्शंस के लिए नहीं था, डेट मीन्स कोई काल्पनिक चीज़ों के लिए नहीं था, ठीक है। वो जो भी करते थे वो लिविंग मतलब लाइफ में कैसे उसको यूज़ में लाया जाए उसके ऊपर उनका डिसीजंस लिया जाता था। इन एवरीथिंग गांधी डिड मोरेवर ही ट्राइड टू मोल्ड अ न्यू इंडियन हु कुड
who could stand on his own feet and thus make India free। वो जितने भी काम उन्होंने किया तो उन्होंने एक उनका जो काम करने का तरीका था उसमें ये पता चलता था कि वो एक नया इंडिया बनाना चाहते हैं जहाँ पर लोग अपने पैरों पर खड़ा हो, अपने ऊपर विश्वास करें। इस चीज़ को लेकर वो फोकस रहते थे। अर्ली इन चंपारण एक्शंस, चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज, द इंग्लिश पैसिफिस्ट who had become a devoted follower of Mahatma, came to bid Gandhi farewell before going on a tour of duty to the Fiji island. Gandhi's lawyer's friend thought that it would be good idea for Andrew to stay in Champaran and help them. Andrew was willing if Gandhi agreed. So क्या होता है कि वहाँ पर एक चार्ल्स फ्रियर एंड्रयू हैं जो कि पैसिफिस्ट हैं। पैसिफिस्ट का मतलब ये होता है कि जो लोग वार नहीं कराना चाहते हैं, मतलब कि लोगों को सलाह देते हैं कि आप वार मत करो, और उनके बाद बहुत लोग सुनते भी हैं। तो ये ब्रिटिशर्स हैं, ठीक है, तो ये वार नहीं कराना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि सब लोग मिलजुल कर रहे हैं, ठीक है। सो ये आते हैं और ये गांधी के फॉलोअर बन जाएगा, ठीक है। मतलब एक तो पैसिफिस्ट है, फिर भी ये क्या हो गया, ये गांधी के फॉलोअर बन, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों का सोच जो है वो मिलता रहता होगा, ठीक है। सो और गांधी जब वो फिजी आइलैंड जब वो जा रहे थे तो उस समय गांधी उनको फेयरवेल करने जाते हैं, मतलब कि बाय बाय करने जाते हैं। सो वहाँ पर जो गांधी के साथ जो भी लॉयर्स थे वो लोग अपना एक राय देते हैं कि अच्छा होता है कि एंड्रयू अगर हमारे साथ ही रह जाते चंपारण में और हमारा मदद करते हैं सरकार से लड़ने में, बातचीत करने में, ठीक है। एंड्रयू भी रेडी हो जाता है, वो कहता है ठीक है गांधी चाहते हैं तो हम भी रहेंगे, ठीक है। बट गांधी वॉज वेहेमेंटली अपोज्ड। गांधी बिल्कुल ही इस बात से मतलब वेरी स्ट्रांगली उन्होंने डिसएग्रीमेंट दिखा दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए ये बात आप सुनो। ही सेड यू थिंक दैट इन दिस अनइक्वल फाइट, आप चाहते हो कि ये जो अनइक्वल फाइट चल रहा है, इट वुड बी हेल्पफुल इफ़ वी हैव एन इंग्लिश मैन ऑन आवर साइड। ये अच्छा होगा कि हमारे साथ में एक इंग्लिश मैन रहे, ठीक है, एक ब्रिटिशर्स रहें, एक अंग्रेज रहें। दिस शोज दैट द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, ये आपके अंदर का जो आपके दिल का कमजोरी को दिखा रहा है, आपके अंदर की कमजोरी को ये बताता है कि आप चाहते हो कि कोई इंग्लिशमैन आपके साथ रहे जो कि आपके तरफ से पैरवी करे लोगों का, ठीक है। द कॉज इज जस्ट एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल। तो ये बहुत ही नॉर्मल सा कॉज है, ठीक है, और आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए किसी भी बैटल को जीतने के लिए। यू शुड नॉट सीक अ प्रॉप इन मिस्टर एंड्रयूज बिकॉज ही हैपेंस टू बी एन इंग्लिशमैन। और आपको किसी भी इंग्लिशमैन से असल में, ठीक है, या मिस्टर एंड्रयू से आपको हेल्प नहीं मांगना चाहिए, ठीक है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो क्या है, एक इंग्लिशमैन है, ठीक है, कि जस्ट वो आपकी बातों को वहाँ तक पहुँचाएंगे, इसके लिए आपको हेल्प उनसे नहीं मांगना चाहिए। आपको खुद के ऊपर रेडी होना चाहिए कि आप खुद कैसे लड़ोगे डिफरेंट सिचुएशंस में। तो इस तरह से गांधी ने ये भी एक लेसन दे दिया सेल्फ रिलायंस का भी इन्होंने क्या दे दिया, एक लेसन दे दिया अपने जो भी लोग थे, ठीक है, अपने कॉमरेड्स को। He had read our minds correctly, राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स। राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि उन्होंने हमारे दिमाग को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ लिया था, सही तरह से पढ़ लिया था। एंड वी हैड नो रिप्लाई, और हमारे पास कोई रिप्लाई नहीं था। गांधी इन दिस वे टॉट अ लेसन इन सेल्फ रिलायंस। तो इन्होंने, गांधी ने क्या किया, सेल्फ रिलायंस के ऊपर, आत्मनिर्भरता के ऊपर भी एक लेसन सिखा दिया। सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वेयर ऑल बाउंड टुगेदर। और यहाँ पर हमने जो इंडियन इंडिपेंडेंस होता है, सेल्फ रिलायंस हुआ, और जो भी शेयर क्रॉपर्स को जो न्याय हमने दिलाया था, गांधी ने जो भी दिलाया था, तो ये सब एक दूसरे से बाउंड थे, इंटरलिंक थे, ठीक है, सभी एक दूसरे में, मतलब शेयर क्रॉपर्स के अंदर भी ये चीज़ आना चाहिए, इंडिपेंडेंस में भी इसका हेल्प था। इस तरह से सभी एक दूसरे के कारक बनते हैं, ठीक है। और इस तरह से आपका ये चैप्टर हो जाता है ख़त्म। थर्ड पार्ट था, यहाँ पे हमने इसके क्वेश्चंस को पार्ट 3 के जितने भी बात थे उन सभी को हमने डिस्कस किया। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट ऐसा रहता है तो आप मुझे जरूर क्वेश्चन करना, ठीक है। पहले के 2 वीडियो आ चुके हैं, आप वो भी देखो। अगर इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर आपको चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन आंसर अगर सेशन चाहिए तो आप मुझे जरूर कॉमेंट करके बताना, तो हम वो भी ट्राई करेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। नीचे कमेंट करना, ठीक है, कैसा लगा वीडियो। बाय बाय। सब्सक्राइब करें ज्ञान डिजिटल चैनल को और बेल आइकन क्लिक करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए।